तो अगर आप भी खाटू श्याम जी जाना चाहते हैं या आप पहले से ही गए हुए हैं या फिर से आप जाना चाहते हैं खाटू श्याम जी, तो एक बार कमेंट सेक्शन में पूरे दिल से लिखिए, तो खाटू श्याम जी आपको ज़रूर दर्शन के लिए बुलाएंगे। क्योंकि कहा जाता है कि खाटू श्याम जी के दरबार में वही पहुंच सकता है जो दिल से मनोकामना करता है। चलिए, तो आज हम जानेंगे कि खाटू श्याम जी बाबा है, इनकी पौराणिक कथा है क्या। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही कुछ और भी कहानियाँ मैं आपके साथ लाती रहूँगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्या हुआ था कि पांडवों के वनवास काल में भीम जो थे, भीम का विवाह हिडिंबा के साथ हुआ। अब हिडिंबा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। अब घटोत्कच का विवाह हुआ कामकंटका यानी कि अहिलावती के साथ। तो कामकंटका ने बर्बरिक नामक एक पुत्र को जन्म दिया। अब बर्बरिक को भगवती जगदम्बा से अजय होने का वरदान मिला था और भगवान शिवजी से 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे। दिव्य बाण के विशेषता यह थी कि यह बाण लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते हैं। अब बर्बरिक ने महाभारत के युद्ध के बारे में सुना, तो युद्ध में भाग लेने के लिए आतुर हो गए। बर्बरिक ने अपनी माँ से इस युद्ध में भाग लेने की अनुमति मांगी। बर्बरिक की माँ ने उसे युद्ध में भाग लेने की अनुमति देते हुए कहा कि वह युद्ध में उस पक्ष का साथ देंगे जो कमज़ोर नजर आएगा। अपनी माता से आज्ञा लेकर बर्बरिक युद्ध में भाग लेने के लिए निकल गए। अब कौरवों का पक्ष कमजोर था, तो श्री कृष्ण भगवान को चिंता होने लगी कि अगर बर्बरिक ने कौरवों का साथ दिया तो पांडवों की हार होनी तय है। अब कृष्ण भगवान ने एक ब्राह्मण भेष में बर्बरिक की शक्ति की परीक्षा लेने उसके पास पहुंच गए। श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा कि तुम कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो। बर्बरिक ने कहा, वह एक दानी योद्धा है और एक बाण से महाभारत का युद्ध समाप्त कर सकते हैं। अब कृष्ण भगवान ने बर्बरिक की परीक्षा लेनी चाहिए। तब दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़े थे। कृष्ण भगवान ने बर्बरिक से कहा, अगर तुम एक ही बाण में पीपल के सभी पत्तों में छेद कर देते हो तो वह मान जाएंगे कि बर्बरिक सच में पराक्रमी योद्धा है। बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने बाण चलाया जिससे पीपल के पेड़ के सभी पत्तों में छेद हो गया। अब एक पीपल का पत्ता कृष्ण भगवान के पैर के नीचे था। उसे भी भेद कर बाण वापस तरकस में चला गया। अब बर्बरिक की क्षमता को श्री कृष्ण पहचान चुके थे। उन्होंने बर्बरिक से पूछा, वह युद्ध में किसका साथ देंगे। तो बर्बरिक ने अपनी माँ से किए वादे के बारे में बताया। युद्ध में जो सेना कमज़ोर पड़ती नजर आएगी वह उसी का साथ देंगे। कृष्ण भगवान किसी भी तरह बर्बरिक को युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। कृष्ण भगवान ने बर्बरिक से कहा कि तुम महादानी और पराक्रमी योद्धा हो, मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे। बर्बरिक ने कृष्ण भगवान को दान मांगने के लिए कहा।
तो कृष्ण भगवान ने बर्बरिक से उसका शीश दान में मांग लिया। श्री कृष्ण भगवान द्वारा वास्तविक परिचय देने पर बर्बरिक ने अपना शीश श्री कृष्ण भगवान को दान कर दिया। शीश दान देने से पहले बर्बरिक ने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की। श्री कृष्ण ने बर्बरिक के शीश को युद्ध अवलोकन के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। युद्ध समाप्ति के बाद पांडव विजय के श्रेय को लेकर वाद विवाद करने लगे। तब कृष्ण भगवान ने कहा, इसका फैसला बर्बरिक का शीश कर सकता है। बर्बरिक के शीश ने बताया, युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था और द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थी। श्री कृष्ण ने बर्बरिक के शीश को प्रसन्न होकर वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजित होगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से भक्तों का कल्याण होगा और उनकी मनोकामना पूरी होगी और मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। बर्बरिक का शीश खाटू के श्याम कुंड से प्रकट होकर खाटू में स्थापित हो गया और कलयुग में श्याम जी बाबा के नाम से वह पूजे जाने लगे। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? और यदि आप और भी इस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।